गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ेंगे आज जनरल और स्पेसिफिक फ़ंड के बारे में। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस जानने के लिए सबसे पहले हम जनरल फ़ंड की बात करें तो जनरल फ़ंड का मतलब वो फ़ंड होता है कि अगर मुझे कोई फ़ंड मिला है या दिया है तो वो फ़ंड किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है। स्पेशल जनरल फ़ंड का मतलब होता है कि वो फ़ंड की जो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो गया, कि मैंने अगर फ़ंड दे दिया तो उसको किसी भी काम के लिए यूज़ करो, तो वो फ़ंड होता है हमारा जनरल फ़ंड। ठीक है। अब ये जनरल फ़ंड का मतलब होता है कि जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटी दोनों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको हम कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। और जो कैपिटल फंड होता है वही हमारा जनरल फंड कहलाता है। कैपिटल फंड का मतलब भी वो होता है कि वो फंड हम फ्यूचर में अपने बिजनेस में कभी कोई यूज़ करना पड़ जाए तो हम उस फंड को यूज़ कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है। तो वो कैपिटल फंड हमारे एक जनरल फंड की तरह काम करता है। ठीक है। लेकिन जो स्पेसिफिक फंड होता है, स्पेसिफिक फंड का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई फंड दिया जाए। जैसे कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, इसमें आपको इसी चीज़ के बारे में डिफाइन कराया गया है। सबसे पहले यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड की बात की गई है। अब यहाँ स्पोर्ट्स फंड है तो किसी भी स्पेसिफिक चीज़, यानी यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए फंड दिया गया है तो ये फंड सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही यूज़ होगा, कोई और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते आप। अब जैसे मान लो कि बिल्डिंग का फंड है तो वो बिल्डिंग के लिए यूज़ होगा। ठीक है। टूर्नामेंट फंड है तो वो टूर्नामेंट्स के लिए ही यूज़ होगा। मैच फंड है तो मैच के लिए यूज़ होगा। तो स्पेसिफिक फंड इस तरह से होते हैं कि जिस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना। अब फॉर एग्जाम्पल इन दिस इलस्ट्रेशन नंबर 3 दैट स्पोर्ट फंड इज इक्वल टू 35,000। स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट भी 35 की दे रखी है। ठीक है। इनकम दे रखी है स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट की, डोनेशन दे रखा है, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड दे रखा है, एक्सपेंस दे रखा है। तो कहने का मतलब है जितना भी हमारा फंड होता है हम टोटल फंड देख लेते हैं कि मुझे उस साल की ड्यूरिंग में कितना फंड मिला है। मुझे 35 का फंड मिला है। अब इसमें जो जो इनकम आ रही है वो इसी फंड में प्लस होती जाएंगी और जो जो मैंने इसमें से दिया है वो मेरे एक्सपेंस है तो इसमें से क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। सबसे पहले मेरे को स्पोर्ट फंड दे रखा है 35 का, जो मैंने लिख लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारी ना ही इनकम में आएगा ना ही कुछ है, ये हमारी एसेट्स होती है। ठीक है। तो ये हमारे स्पोर्ट्स फंड से अलग है कि ये इन्वेस्टमेंट है, इसकी इन्वेस्टमेंट भी यूज़ किया गया है। तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट को हम अलग से एसेट्स में शो करेंगे 35 से। ठीक है। नेक्स्ट है इनकम। इनकम फ्रॉम स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, तो इनकम है, यहाँ से मुझे इनकम हुई है तो इनकम मुझे ऐड करनी पड़ेगी फंड में। डोनेशन, डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड है आपके पास 15,000 रुपीज़। ठीक है। तो डोनेशन भी हमारी इनकम की तरह ही है तो वो भी हमारी प्लस होगी। ठीक है। डोनेशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ जाए, यदि आप यहाँ पे स्पोर्ट्स का यूज है, स्पोर्ट्स एक स्पेसिफिक है तो डोनेशन अलग से स्पोर्ट्स में ही ऐड होगी। अगर यहाँ पे डोनेशन खाली डोनेशन लिखा होता तो वो हमारी क्या मानी जाती, इनकम में मानी जाती, तो हम इनकम में लिखते। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड है तो स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड क्या है, मेरे 10,000 है तो मैंने दिए हैं तो मतलब मेरी एक्सपेंस है तो लेस हो जाएगा। ठीक है। एक्सपेंस है स्पोर्ट्स फंड इवेंट्स में 4,000 तो वो भी मेरा एक्सपेंस है, लेस कर दिया। तो सारे ही रिलेटेड स्पोर्ट्स से थे तो स्पोर्ट्स वाले में जितने भी इनकम आ रही है सारी प्लस हो गई और जितने एक्सपेंस सारे माइनस हो गए। तो ये जो फंड आया है ये मेरा स्पेसिफिक फंड आया। ठीक है। ये होता है। अब जैसे मैं एक चीज़ और समझाऊँ आपको कि अगर आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में मैच फंड आपको 50,000 दे रखा है और मैच एक्सपेंस आपको 20 दे रखे हैं। ठीक है। तो मैच फंड की वैल्यू देखो यहाँ पे है 50, यहाँ पे एक्सपेंस है मेरे 20, मुझे मिला था 50, खर्च किया मैंने 20, तो 30,000 की मेरी अभी क्या है, देने हैं। ठीक है। तो वो हमारे कहाँ पे शो होगा, बैलेंस शीट में। कहाँ पर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है। ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके। तो फंड आपके पास कितना है 50 और एक्सपेंस है तो एक्सपेंस माइनस होते हैं और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो जितनी इंफॉर्मेशन गिवन होती है हम उतने ही काम करते हैं। फंड दे रखा था, फंड में से एक्सपेंस माइनस हो जाते हैं, इनकम होती तो प्लस हो जाती, इन्वेस्टमेंट दे रखी होती तो मेरी एसेट्स में काउंट हो जाती। ठीक है। तो फंड में से एक्सपेंस को माइनस कर दिया, 30 की आपके पास क्या आ गई, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपके पास लायबिलिटी साइड में आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ आपके पास रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में फंड दे रखा आपको 30 का और मैं एक्सपेंस दे रखे आपको 40 के, मेरे कहने का मतलब है कि फंड तो कम है और मैंने खर्चे क्या कर दिए, ज़्यादा कर दिए। तो ये मेरे बेसिकली कहाँ शो होंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में, क्योंकि मेरे एक्सपेंस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, कितने के टोटल थे 40 और फंड मेरा था 30, तो एक्चुअल एक्सपेंस मेरे कितने हैं 10 के। तो 10,000 मेरा कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड पे। अब यही वैल्यू जो है हमारे बैलेंस शीट में नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो उसे बैलेंस शीट में हम शो नहीं कर सकते।